हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका ए पार्ट है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो इसका मतलब है कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। पहला था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था क्रिश्चियन। तो क्या ये सही है? नहीं, तो ये होगा फॉल्स। फिर इसके बाद बी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। यानी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं ये समझने में कि किसी भी देश के लोग क्या सोचते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये है फॉल्स। फिर इसके बाद सी है द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो ब्रिटिश थे उन्हें लगता था कि सर्वेस करना इम्पॉर्टेंट है ताकि इंडिया पे अच्छे से राज किया जा सके, इंडिया पे अच्छे से शासन किया जा सके। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, तो इसलिए ये होगा ट्रू। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। इसका मतलब ये है कि जो जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन किया था, यानी इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में बांटा था, उन्होंने इसमें क्या गलती की थी, वो किस तरह से उनका पीरियोडाइजेशन करना गलत था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है द प्रॉब्लम विद द पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स इज़ द सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश सोन ओवर हिंदू एंड मुस्लिम। तो इसका मतलब ये है कि जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन किया है, यानी 3 अलग अलग पीरियड्स में बांटा है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि इनके पीरियोडाइजेशन में हिंदूज़ और मुस्लिम्स को नीचा दिखाया गया है जबकि ब्रिटिशर्स को ऊंचा दिखाया गया है। जेम्स मिल हैज़ पुट इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा है। पहला है हिंदू पीरियड, यानी वो पीरियड जब इंडिया में जो है हिंदूज़ का शासन था, हिंदुओं का राज था। और उसके बाद दूसरा पीरियड है मुस्लिम, ठीक है, तो जब इंडिया में मुस्लिमों का शासन था, मुस्लिम राज था, वो वाला। और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड, यानी जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, शासन था। तो जेम्स मिल्स व्यूज़ हैव सेवरल डिफेक्ट्स गिवन बिलो। तो जो जेम्स मिल थे उनके जो व्यूज़ हैं, यानी जो उनके विचार हैं, उनमें जो कमियां हैं वो नीचे लिखी गई हैं। तो एक एक करके देखेंगे उन कमियों को, उन डिफेक्ट्स को। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो ये है ही थॉट दैट इंडियन सोसाइटी वॉज एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन कंपेयर टू यूरोप। यानी उन्हें ऐसा लगता था कि जो इंडियन सोसाइटी है इसका जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो लोअर लेवल पे है, ठीक है, वो लोअर लेवल पे है, वो नीचा है। जबकि यूरोपियंस की जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो सभ्यता है, वो हाई लेवल की थी, ऐसा उनका मानना था। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। तो जेम्स मिल ने हिस्ट्री में लिखा है कि जो इंडिया में जब ब्रिटिश आए उससे पहले हिंदू और जो मुस्लिम थे वो रूल करते थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। फिर रिलीजियस प्रॉब्लम्स, कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। यानी जेम्स मिल्स के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले इंडिया में केवल रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी। रिलीजन को लेकर जो है झगड़ा करते रहते थे लोग, धर्म को लेकर झगड़ा करते रहते थे, और कास्ट सिस्टम था, ठीक है। साथ साथ में यहाँ के लोग सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, मतलब अंधविश्वास को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते थे, और बस इसी से इंडिया वालों की लाइफ चल रही थी। तो जो जेम्स मिल थे उन्होंने इस पीरियोडाइजेशन में इस तरह की बातें लिखी हैं, इसीलिए उनका पीरियोडाइजेशन का जो तरीका है उसमें बहुत सारी डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, और वो गलत है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यानी सरकारी कागजात जो थे उनको क्यों संभाल कर रखते थे। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रिटिश प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो कागजातों को अच्छे से संभाल कर रखते थे, इसके कारण जो हैं वो नीचे लिखे गए हैं। Keeping all the records in written, it would be easier for them or any other person to know about the decisions taken in the past. तो अगर हम जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं उन सब को अगर हम लिख कर रखें तो फ्यूचर में कोई भी उन्हें जब देखे तो उसे पता चल जाए कि क्या डिसीजन लिए गए थे पास्ट में, है ना। तो अगर फ्यूचर में किसी को भी पास्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे आसानी से मिल सके। फिर इसके बाद अगला कारण है, द प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय कंट्री इन द पास्ट, यानी अगर हम जितनी भी प्रोग्रेस हम आज कर रहे हैं उनको अगर हम लिख कर कहीं पे संभाल कर रख दें तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में लोग देख पाएंगे कि इस टाइम यानी पास्ट में हमारी कंट्री ने कितनी प्रोग्रेस की थी। तो यही बात सोचकर जो है ब्रिटिशर्स भी अपनी प्रोग्रेस को, अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को एक जगह पर लिख कर रख देते थे कि हमने क्या क्या किया। फिर इसका अगला कारण है, देयर कॉपीज में बी मेड एंड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स। तो उस टाइम जो कुछ भी ब्रिटिशर्स ने लिख दिया था और लिख कर उसको संभाल कर रखा था, उसकी अगर आज हमें कॉपी चाहिए, है ना, तो हम उसमें से कॉपी निकाल सकते हैं उसकी। तो इसीलिए उन्होंने यही सोचकर कि फ्यूचर में अगर कभी इस चीज़ की जो कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ी, है ना, तो हम उसकी कॉपी निकाल कर उसको यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा एक कारण ये है, डॉक्यूमेंट्स वर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स। तो क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस टाइम के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो संभाल कर रखे, तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि आज के टाइम में अगर हमें ये जानना है कि उस टाइम जो समाज था वो कैसा था, उस टाइम के लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, है ना, या उस टाइम की क्या हिस्ट्री है, ये चीज़ें अगर आज के टाइम हमें जाननी है तो हम उस टाइम के उन्होंने जो चीज़ें संभाल कर रखी हैं, जो डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे हैं, उन्हें पढ़कर हम पता कर सकते हैं। तो इसी कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे ताकि फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको पता चल सके कि पास्ट में क्या होता था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें पुराने टाइम की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दो तरीक़ों से मिल सकती है। एक न्यूज़पेपर से, पुराने टाइम के न्यूज़पेपर वो पढ़ लें तो उससे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या जो पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं, है ना, पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं उनसे भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको ये बताना है कि न्यूज़पेपर से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन और पुलिस रिपोर्ट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन किस तरह से डिफरेंट हो सकती है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन दैट द हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड पुलिस रिपोर्ट्स कैन बी एंटायरली डिफरेंट। तो यानी अगर हिस्टोरियंस को किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो उनके पास दो तरीके हैं, या तो वो ओल्ड न्यूज़पेपर्स यानी पुराने टाइम के न्यूज़पेपर्स पढ़ लें या पुलिस रिपोर्ट्स पढ़ लें। तो दोनों सोर्सेज से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पूरी तरह से डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती हैं। द पुलिस रिपोर्ट कम्स फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट and the types of details that we can obtain from them are often restricted। तो जो पुलिस रिपोर्ट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इस बात पर बेस्ड होती है कि उस टाइम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बाकी के ऑफिसर्स हैं, साथ में जो गवर्नमेंट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो पुलिस रिपोर्ट वो इस बात पर बेस्ड है, ठीक है। और साथ में जो है जो पुलिस रिपोर्ट होती है ये रेस्ट्रिक्टेड भी होती है, यानी जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, है ना, उसमें हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसमें इन्फॉर्मेशन पे रेस्ट्रिक्शन होती है।
वो लोग बहुत सोच समझकर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। बट दीज रिकॉर्ड्स डिड नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड what other people in the country felt and what lay behind their actions। तो ये जो रिकॉर्ड्स है, इन रिकॉर्ड से ये पता नहीं चलता है कि जो आम आदमी है वो क्या सोच रहा है, ठीक है, और ये जो उस टाइम जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्या है, ठीक है। तो ये बात पता नहीं चलती है पुलिस रिपोर्ट से। सो हिस्टोरियंस ऑल्सो यूज़ अनऑफिशियल सोर्सेज लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अनऑफिशियल सोर्सेज की तलाश करते हैं, उनको ढूंढते हैं, जैसे कि पुराने न्यूज़पेपर्स। हाउ एवर इट वुड नॉट बी राइट टू से दैट सच इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट ट्रूथ। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि जो ओल्ड न्यूज़पेपर से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पूरी तरीके से सही ही होगी। The information printed in newspapers are usually affected by the views and opinions of the reporters, news editors, etc. क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस बात पर बेस्ड होती है कि रिपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं, यानी जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ लिखने का जो काम करते हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो इस बात पर बेस्ड होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।